तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि जरूरी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मनी इन द बैंक से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड। वैसे तो हमने सुना है कि खून का बदला खून से, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के हिसाब से तलवार का बदला लिया गया जिंदर महल की बाइक से। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ इनकी स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग, और भी बॉबी लैशली का एक नया रूप आ जाए रॉ के एपिसोड में। तो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, रॉ से हटके ब्रॉक लेसनर अपीयर हुए एक शॉकिंग लुक के साथ। तो सारी चीज़ वीडियो में कवर होंगी, बस आप लोग वीडियो के साथ चिपके रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले हमको रॉ के एपिसोड में बॉबी लैशली वर्सेस जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये कुछ टाइम पहले होना था, लेकिन उसको फिर टैग टीम बना दिया। लेकिन आज जो है एक्चुअल में मैच था, एंड सरप्राइजिंगली इस मैच का रिजल्ट वो नहीं है जो आप बिल्कुल भी सोचो। बॉबी लैशली इस मैच को नहीं जीते हैं, जीत सकते थे लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। एंडिंग मोमेंट में कुछ ऐसा होता है कि जब बॉबी लैशली ने जेवियर वुड्स को स्पीयर लगा दिया, मौका है क्लियर पिन करने का, लेकिन वो सिंपली उठा रहे थे हर्ट लॉक के लिए या फिर क्या करने के लिए, लेकिन वुड्स ने उनको ऐसे रोल करके पिन कर दिया और वो वहां से विक्ट्री स्टील करके चले गए। और बॉबी लैशली ये चीज देखकर पूरे हैरान परेशान हो गए। मतलब वैसे तो हर कोई हैरान परेशान होगा, लेकिन लैशली कुछ ज्यादा ही हो गए। वो एमवीपी को भी भाव नहीं दे रहे, अपनी चैंपियनशिप लेके वो सीधा चले जाते हैं बैक स्टेज। और हमको बैक स्टेज से फिर ये पता चलता है कि अब तो वो बिल्डिंग से ही चले गए, लेकिन एमवीपी कहता है नहीं नहीं भाई, मैं उसको लेकर आऊंगा, और बाद के सेगमेंट के लिए हमको ऐसे रोक के रखा होता है। तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है रॉ की। लैशली का हारना मुझे अभी तक बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन बाद में जो हुआ वो थोड़ा सा मामला सेटल करने वाला था। खैर, अगली चीज हमको एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड देखने को मिलता है। कुछ नहीं है यार यहाँ पर बताने के लिए, डूड्रॉप और ईवा मरी आ रहे हैं, वो बात होती। खैर रहने दो, इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल अपनी अपॉलॉजी के साथ। वीर और शैंकी उनके साथ होते हैं हमेशा की तरह, रिंग में वो होते हैं और वो कहते हैं यार अब मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना ज्यादा कर गया ड्रू मैकिंटायर के साथ। वो अपोलोजाइज करते हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए और उनको कॉल आउट करते हैं, मतलब उनको बाहर बुलाते हैं कि भाई आजा, मैं तेरे से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। ड्रू मैकिंटायर आते नहीं है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर और वो समझ जाते हैं कि भाई ये जिंदर महल का कोई ना कोई तो खेल है। और वो कहते हैं जिंदर महल कहते हैं नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा तेरे से, ये तुझे तो जो लग रहा है वो सारी बात गलत है। देख मैं तलवार लेकर आया हूँ तेरी। वो तो वो हटाते हैं वो, क्योंकि साथ में रखी होती है तलवार। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो हमको दिखता है कि तलवार के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। जिंदर महल ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है ये क्या हुआ। लेकिन इसका पलटवार जवाब बहुत तगड़ा था ड्रू मैकिंटायर के पास। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई रॉ पर अपनी ओरिजिनल चीज कौन लेकर आएगा। मतलब वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि जो उनकी वो तलवार है, जो उनकी वो स्वॉर्ड है, वो रेप्लिका थी, बल्कि असली वाली तो उनके पास है। तो वो दिखाते हैं भाई ये देखो मेरी तलवार। लेकिन वो कहते हैं मुझे पता है कि एक चीज जो असली है और वो तुम रॉ पर लेकर आए हो, और वो जिंदर महल की थी वही बाइक, जो कि बड़ी खूबसूरत सी थी, जिस पर जिंदर महल को गर्व हो रहा था अपने आप पे। उस बाइक के जो चिथड़े उड़ाए हैं ड्रू मैकिंटायर ने, वो बहुत टाइम पहले वो ब्रॉक लेसनर ने एक बार वो कार नहीं तोड़ी थी सेथ रॉलिंस की। हाँ, उतना एक्सट्रीम तो नहीं था भाई, वो तो अलग ही लेवल का था। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने उसकी सीट उखाड़ दी, उसका मडगार्ड उखाड़ दिया, सब कुछ उखाड़ दिया, तोड़फोड़ कर दिया, बाइक भी गिरा दी। और जिंदर महल के जो एक्सप्रेशन थे वो तो भाई ऐसे थे कि भाई क्या ही हो गया मेरे साथ। और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो थे रिंग में और ड्रू मैकिंटायर जो है एरेना के वो बैक वाले एरिया में थे। तो इस तरीके से जो है ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल की फ्यूड प्रोग्रेस कर रही है। मजा आ रहा है यार इसको देखने में। मैं इस पर कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता कि कुछ बेकार है। जिंदर महल वैसे भी यूज नहीं हो रहे थे टेलीविजन के ऊपर, इस वाली फ्यूड को हम लंबे टाइम से देखना चाहते हैं। तो एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है जो कि रॉ के ऊपर फैंस को शायद शो को ट्यून करने पर मजबूर कर सकती है। बाकी आज देखने में इसको मजा जरूर आया। इसके बाद गैस हमको फेटल 4 में मैच देखने को मिलता है। वही चारों सुपरस्टार विमेंस लैडर मैच से जो कि कंपीट करेंगी लैडर मैच के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है बताने के लिए, बस वही है कि एलेक्सा ब्लिस को डुओ ड्रॉप ने एलेक्सा ब्लिस को ऐसे थंडरडोम में फेंका। जब दोबारा देखते हैं तो वहां पर एलेक्सा ब्लिस है ही नहीं। तो बस यही उनके कारनामे चल रहे हैं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो निकी क्रॉस ने यहाँ पर पिन कर दिया आस्का को एक बार फिर से। और इस निकी क्रॉस ने निकी ऐश, ऑलमोस्ट सुपर हीरो, वो इस मैच को जीत चुकी हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं एजे स्टाइल्स और ऑमस, जो कि सबसे पहले तो वाइकिंग रेडर्स के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं तो शायद लास्ट वीक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कहा था कि इनका रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच रॉ पर है, लेकिन ये मैच रॉ पर नहीं है, बल्कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक के लिए डाल दिया। और आज शो पर सबसे पहले एजे स्टाइल्स और आइवार का मैच होता है। और पता नहीं क्यों एजे स्टाइल्स लगातार सिंगल्स मैचेस हारने में क्यों लगे हुए हैं। आज भी आइवार के अगेंस्ट जो उनकी हार आ जाती है। और ये भी मतलब क्या हो रहा है, मतलब
ठीक है एजे स्टाइल्स के पास चैंपियनशिप है लेकिन वो हार रहे हैं, वो बात चुभती बहुत ज़्यादा है। आइवार्ड जीते उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, ओमस वर्सेस एरिक का भी हमको मैच देखने को मिलता है और ये आई थिंक ओमस का पहला सिंगल्स मैच था और इस मैच में भाई क्या ही कर पाते हैं एरिक, कुछ उनके बस की नहीं हुई, थोड़े बहुत उन्होंने मूव ट्राई जरूर करे लेकिन भाई ओमस के सामने तुम क्या ही टिक पाओगे। ओमस ने यहाँ पर बुरी तरीके से जो है एरिक को इस मैच में हरा दिया, यानी कि एक मैच जीती वाइकिंग रेडर्स की टीम और एक मैच जीती एजे स्टाइल्स एंड ओमस की टीम और अब सीधा इनका जो है मनी इन द बैंक के अंदर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है शेमस वर्सेस हुम्बर्तो कैरियो का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच। और आज जो मास्क है ना, फेस मास्क, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया उनका, उन्होंने वो लगा दिए थोड़े, मतलब वो प्रोटेक्शन से थोड़ी सी बदल गई है। और कुल मिला के बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है पहले जहाँ पर शेमस नहीं चाह रहे होते कि उनका मैच हो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं मैच कर लेता हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में ट्रिक आ जाती है। वो मैच से पहले ही हुम्बर्तो कैरियो को बैक स्टेज फोड़ देते हैं कि जब बंदा आएगा मेरे से लड़ने तो ये 100% तो होगा नहीं, और बस यही उन्होंने किया, हुम्बर्तो कैरियो को फोड़ दिया। जब वो मैच लड़ने आए कुछ ही मिनट्स का ये होगा, सेकंड्स का तो नहीं था कहीं, ऐसे ही था, ये ब्रू किक लगा के शेमस ने हरा दिया इस मैच में हुम्बर्तो कैरियो को और उन्होंने बाद में उनको ठोकना भी शुरू कर दिया। लेकिन डेमन प्रीस्ट यहाँ पर आते हैं सेव करने के लिए तो क्या ही आए, जैसे ही वो रिंग में आए शेमस वहाँ से पतली गली काट के निकल लेते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद शेमस को एक उनका पहला एक तगड़ा लेजेंड थ्रेट मिल चुका है डेमन प्रीस्ट के तौर पर, क्योंकि डेमन प्रीस्ट का यूज WWE को करना है ना अच्छे से, तो मेरे ख्याल से इनकी जो फ्यूड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच जॉन मॉरिसन वर्सेस रिकोशे के बीच में, और ये एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। रॉ के ऊपर कुछ आप देखो ना देखो, ये मैच आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। हर जगह जाकर इन्होंने लड़ा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी है ही नहीं रिकोशे के लिए। भाई जिस तरीके से वो मूव परफॉर्म कर रहे हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही एथलेटिक हो गए हैं। हमने ये देखा कि वो थंडर डोम में लड़ रहे हैं, रिंग साइड के ऊपर लड़ रहे हैं, और जो एंड वाला स्पॉट था वो तो भाई और भी ज़्यादा कमाल का था। जब हमने देखा कि कोई स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाने वाले थे जॉन मॉरिसन, उसको रिकॉयल में काउंटर कर दिया रिकोशे ने। उसके बाद उनको लैडर के ऊपर फेंका, जो लैडर कमेंट्री टेबल और रिंग के बीच में से रखी हुई थी, उसमें लेट गए मॉरिसन और बस क्या था। उसके बाद रिकोशे उनके ऊपर कूद गए, लैडर बीच में से ब्रेक हो गई और वहीं पर उन्होंने पिन कर दिया मॉरिसन को और रिकोशे इस मैच में जीत गए। बहुत बढ़िया मैच था, आपको ये देखना जरूर चाहिए। इसके बाद हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया का। ये भी कुछ खास नहीं है बताने के लिए, रिया रिप्ली ने अपना रिपटाइड लगा के वो इस मैच में जीत गई, लेकिन मैच खत्म होने के बाद शार्लेट ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। यानी लास्ट वीक आप कह सकते हो थोड़ा सा रिया रिप्ली का अपर हैंड था और इस वीक जो है शार्लेट फेयर का, और अब मनी इन द बैंक में होगा इनका मैच। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर था MVP का VIP लाउंज वाला सेगमेंट। MVP होते हैं, उनके साथ जो उनकी लेडीज हैं वो सब होती हैं, बातें कर रहे होते हैं बॉबी लैशली के बारे में, और उसके बाद वो बॉबी लैशली को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली बार में तो बॉबी लैशली आए नहीं, उसके बाद वो कहते हैं लेडीज तुम भी बोलो, क्या पता तुम्हारे बोलने से थोड़ा ऐसे जोश आ जाए बॉबी लैशली को और वो भी आ जाए। बॉबी लैशली उसके बाद वाकई में आ जाते हैं, लेकिन बड़ा अजीब सा है, वैसे वो सूट बूट बड़ा सही से पहन के आते थे, आज गले का बटन खुला है, टाई भी बड़ी अजीब से लगी हुई है। और बॉबी लैशली रिंग में आकर कहते हैं MVP तुम ये जो काम कर रहे हो अभी बिल्कुल गलत हो रहा है, तुम क्या मुझे इन लेडीज से चीयर करवाओगे, ये शैंपेन इससे मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होता हूँ लोगों को तोड़ फोड़ करके। और वो MVP के ऊपर ही भड़क जाते हैं, इवन वो धक्का मुक्की सी भी हो गई जब उन्होंने वो सारे जो VIP लाउंज का पूरा सेट था वही उठा के बाहर फेंक दिया। भाई उन्होंने काउच ही उठा के फेंक दिया बाहर, इतनी मतलब वो काउच तो भारी होता है ना, मतलब ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उठा के उसको पूरे तीसरी रोप के ऊपर से ही फेंक दिया, इतने गुस्से में थे बॉबी लैशली। और उसके बाद वो कहते हैं जो चीज़ मुझे कोफी के साथ अभी से कुछ टाइम पहले ही कर देनी चाहिए थी वो मैं मनी इन द बैंक में करूँगा, और वो है उसको तहस नहस कर देना। और बहुत ही हमको एक खतरनाक बॉबी लैशली रॉ के एंडिंग में देखने को मिले, स्पेशली जब उनकी वो हार हुई है ना ज़ेवियर वुड्स के साथ, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आंखें वो खुल चुकी हैं। और मेरे ख्याल से ये वो बॉबी लैशली है जो कि हम देखना चाहते हैं टेलीविजन के ऊपर। MVP बिल्कुल हक्के बक्के होते हैं और बॉबी लैशली वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से खत्म होती है मंडे नाइट रॉ। लेकिन अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर ने अपने बहुत टाइम से हमको दर्शन नहीं दिए WWE टेलीविजन के ऊपर, तो छोड़ो वो हमको वैसे भी नहीं देखने को मिल रहे कहीं पर, जैसे बाकी सुपरस्टार्स तो दिख जाते हैं, लेकिन आखिरकार ब्रॉक लेसनर ने अपने दर्शन हमको दे ही दिए। बियर्डेड बूचर जो कि एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर भी है, ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने फोटोज वगैरह डाली हैं, और यहाँ पर आप लोग ब्रॉक लेसनर का लुक देख सकते हो जो कि पूरा चेंज हो चुका है। मतलब उन्होंने बियर्ड रख ली है, उनके पास पोनी टेल है, इस लुक्स में हमने पहले ये वो RVD जैसा लुक हो गया पूरा, इससे पहले ब्रॉक लेसनर को इस तरीके से हमने देखा नहीं था। और भाई अचानक से ब्रॉक लेसनर ने ये क्या कर लिया, पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो शॉक है। इवन ये वाली जब फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी तो ट्विटर के ऊपर ब्रॉक लेसनर ट्रेंड भी होने
लग गए। एक तो उनका जन्मदिन भी था, तो हाँ भाई उसके लिए भी उनको बधाइयाँ। तो भाई इस लुक में है ब्रॉक लेसनर, जो कि बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं यार। और सोचा इस लुक के साथ अगर ब्रॉक लेसनर आए WWE के अंदर, मतलब एक अलग ही फील आएगा। लेकिन क्या ये हमको ये हिंट तो नहीं कर रहा कि ब्रॉक लेसनर तो भाई अपने ही मजे में, इसलिए वो ऐसे लुक कर रहे हैं और शायद उनको WWE में आने से कोई लेना देना ही नहीं है। खैर जो भी है, कुछ कमेंट नहीं कर सकते इसके बारे में, लेकिन इस तरीके से ब्रॉक लेसनर का लुक है जो कि बड़ा अलग सा लग रहा है। इस लुक के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।